हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन पढ़ रहे थे 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स में अपन ने पहला पैरामीटर्स पढ़ लिया था जिसे जेड पैरामीटर्स कहते हैं या जेड प्राचाल। जेड प्राचाल पढ़ लिया था अपन ने। और जेड प्राचाल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि I1 और I2 स्वतंत्र चर लेते हैं और B1 और B2 कैसे लेते हैं? परतंत्र चर लेते हैं, जिससे अपन को जो पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं वो प्रतिबाधाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। जेड प्राचाल प्रतिबाधाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। किस में होते हैं बच्चों? प्रतिबाधाओं के रूप में। और दूसरा अपन ने पढ़ा था बाई प्राचाल। बाई प्राचाल और बाई प्राचाल के अंदर अपन को जो पैरामीटर्स प्राप्त हुए वो हुए प्रवेश्यताओं के रूप में। और इसमें अपन जो स्वतंत्र चर लेते हैं वो लेते हैं स्वतंत्र लेते हैं V1 और V2, और इसमें स्वतंत्र लेते हैं I1, I2। इसके अलावा इसमें अपन क्या करते हैं बच्चों? इसमें ओपन सर्किट भी कहते हैं इन्हें, खुला परिपथ। इसमें अपन जब इन प्रतिबाधाओं के मान निकालते हैं या प्रतिबाधा प्राचालों के जब मान निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं? एक एक पोर्ट को क्या कर देते हैं? ओपन सर्किट कर देते हैं। और दूसरे वाले जब बाई पैरामीटर्स की वैल्यू निकालते हैं उस स्थिति में अपन क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी इसको क्या कर देते हैं? परिपथ को क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, लघु पथित कर देते हैं। और तीसरा है अपना एच प्राचाल, जिसको अपन अभी पढ़ेंगे। एच प्राचाल, यह इसको हिंदी में कहते हैं संकर प्राचाल। हाइब्रिड पैरामीटर्स। हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या है? अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं। हाइब्रिड पैरामीटर से मतलब क्या है? जैसे जेड पैरामीटर्स है, इसमें प्रतिबाधाओं के रूप में पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं। बाई पैरामीटर्स में प्रवेश्यताओं के रूप में प्राप्त होते हैं। और जो हाइब्रिड है, संकर है, एच प्राचाल है, इनमें प्रतिबाधा और प्रवेश्यताओं के रूप में अपने लिए पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं। जो अपना जेड पैरामीटर्स है इसमें ओपन सर्किट होता है, बाई में शॉर्ट होता है और इसमें ओपन और शॉर्ट दोनों होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। इसको एच प्राचाल या एच पैरामीटर्स कहते हैं। अब अपन इसको विस्तार में पढ़ेंगे, फाइंड आउट करेंगे एच पैरामीटर्स को। देखिए, एच प्राचाल या संकर प्राचाल क्या होते हैं बच्चों? कैसे याद करते हैं? देखिए, एच पैरामीटर्स में या संकर प्राचाल में सबसे पहले स्वतंत्र चर क्या लेते हैं? इसके अंदर लेते हैं स्वतंत्र चर I1, V2। याद रखना, जेड पैरामीटर्स के अंदर लेते हैं I1, I2, बाई के अंदर लेते हैं B1, B2। और ये मिक्सअप रूप होता है इनका, हाइब्रिड होता है, संकर होता है। तो इसमें अपन क्या लेंगे? स्वतंत्र चर लेंगे I1, V2। और बच्चों जो निर्भर हैं यानी परतंत्र या निर्भर चर कौन से लेंगे? डिपेंडेंट लेंगे अपन I2, V1। स्वतंत्र I1, V2 और निर्भर लेंगे I2, B1। इस स्थिति में अपन इसमें जो वोल्टता और धारा के मध्य जो संबंध होंगे फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में इन्हें लिख सकते हैं। देखिए, V1 इक्वल टू F ऑफ I1, V2 और I2 इक्वल टू F ऑफ I1, V2। इसमें अपन ने क्या लिया बच्चों? I1 और V2 को तो लिया है अपन ने स्वतंत्र चर, और V1 और I2 इन पर क्या हो गए बच्चों? ये हो गए इन पर निर्भर, डिपेंडेंट। इनसे अपन ने क्या, ये समीकरण 1 हो गए और ये समीकरण 2। ये अपन ने वोल्टता और धारा के जो निर्भर पद हैं और जो स्वतंत्र पद हैं
वो स्वतंत्र पर, इन पर जो V1 V2 है स्वतंत्र पर कैसे निर्भर कर रहे हैं वो अपन ने, ये संबंध अपन ने लिख दिया है। अब इसमें ये अपन को याद रखना है, H में यहाँ का क्या था, I1 और I2 स्वतंत्र थे तो ये V1 और V2 आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर स्वतंत्र है I1 और V2 दोनों का मिक्सअप है, तो धारा और वोल्टेज एक एक दोनों अपन ने कैसे लिए हैं, स्वतंत्र लिए हैं। और दूसरे बचे हुए कौन से हो जाएंगे बच्चों, परतंत्र या डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इनको अपन क्या लिखें, अवकलज के रूप में, अवकल रूप में लिखने पर, अवकल रूप में लिखने पर क्या होगा प्राप्त, देखिए dV1 इक्वल टू डेल V1 डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 ओवर डेल V2 dV2। ये अपन ने किससे लिखा बच्चों, समीकरण 1 को अवकल रूप में लिख दिया, dV1 इक्वल टू डेल V1 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 ओवर डेल V2 dV2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। ऐसे ही लिखेंगे अपन समीकरण 2 से dI2 इक्वल टू डेल I2 डेल I1 dI1 प्लस डेल I2 ओवर डेल V2 dV2। समीकरण नंबर 4, dI2 इक्वल टू डेल I2 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल I2 ओवर डेल V2 dV2। ये अपन ने समीकरण 1 से लिखा और ये लिखा समीकरण 2 से। अब देखना, यहाँ पर मैंने बताया अपन जो प्रत्यावर्ती संकेत ले रहे हैं, वोल्टता और धारा प्रत्यावर्ती, वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा ले रहे हैं, वो अपन कैसे ले रहे हैं, अल्प मात्रा में ले रहे हैं। और अल्प मात्रा में लेने पर इनके आंशिक अवकलज कैसे प्राप्त होते हैं, नियत प्राप्त होते हैं। प्रत्यावर्ती संकेत अल्प होने पर आंशिक अवकल कैसे होते हैं बच्चों, आंशिक अवकलज नियत होते हैं, आंशिक अवकलज नियत होते हैं। तो इस स्थिति में समीकरण 3 व 4 से आंशिक अवकलज हैं जो डेल V1 ओवर डेल I1 और डेल V1 ओवर डेल V2, डेल I2 ओवर डेल I1 और डेल I2 ओवर डेल V2, इनको अपन क्या लिख देंगे बच्चों, इनको लिख देंगे अपन नियत। इनको क्या ले लेंगे अपन, नियत, स्थिरांक के रूप में, कांस्टेंट के रूप में ले लेंगे। और उस स्थिति में 3 व 4 से अपन क्या लिख सकते हैं, 3 व 4 से लिख सकते हैं, देखिए V1 इक्वल टू H11 डेल V1 ओवर डेल I1 को नियत ले लिया अपन ने H11 और I1 प्लस डेल V1 ओवर डेल V2 को अपन ने ले लिया H12 V2। ऐसे ही समीकरण 4 से लिखेंगे I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये समीकरण हो गए 5 और समीकरण 6। सेम प्रोसेस अपन ने जेड पैरामीटर्स में, बाई पैरामीटर्स में लिए। वहाँ डिफरेंस क्या था, यहाँ वहाँ जेड में थे ये वाली I1 I2, ये भी I1 I2 और ये थे V1 और V2। इसके अकॉर्डिंग अपन ने आंशिक अवकलज निकाले थे। और दूसरा था बाई पैरामीटर्स, उसमें ये V1 V2 थे जो स्वतंत्र थे और जो डिपेंडेंट थे वो थे I1 और I2। और तीसरा अपन जो निकाल रहे हैं एच पैरामीटर्स या हाइब्रिड पैरामीटर्स या संकर प्राचाल, उसमें अपन ने क्या किया है, एक जो धारा है निवेशी धारा और दूसरी है निर्गम वोल्टता, इनको स्वतंत्र ले लिया है। पहले क्या कर रहे थे अपन,
निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता को क्या ले रहे थे, निवेशी धारा और निर्गत धारा को स्वतंत्र ले रहे थे, या निवेशी वोल्टता निर्गत वोल्टता को स्वतंत्र ले रहे थे। अब अपन ने एक निवेशी धारा और निर्गत वोल्टता, निवेशी धारा और निर्गत वोल्टता स्वतंत्र लिए, और निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा ये कैसी लिए अपन ने, डिपेंडेंट। इस स्थिति में इनका अवकलन रूप लिखा है, और फिर जो आंशिक अवकलन है उनको अपन ने नियत कांस्टेंट कर दिया है, तो उससे अपने लिए ये समीकरण प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ पहले, H11 बराबर H क्या लिख सकते हैं, I, H22 बराबर लिखते हैं अपन HO, क्योंकि देखना H11 ये V1 I1 दोनों 1 1 है, और 1 क्या है, इनपुट है, तो इसलिए निवेशी हो जाएगा। जो H पैरामीटर्स होगा वो इनपुट पैरामीटर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा HR, उत्क्रमित हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स या उत्क्रम अंतरित उत्क्रम अंतरित पैरामीटर्स हो जाएगा, ये प्राचाल हो जाएगा, और ये होगा अग्र अंतरित पैरामीटर्स या प्राचाल, और ये होगा आउटपुट पैरामीटर्स। ये अपन ज्ञात कर सकते हैं इनसे, और इनसे ये ज्ञात कैसे करेंगे अपन, देखिए यहाँ अपन समीकरण 5 से बात करें, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से क्या हो रहा है बच्चों, देखो यदि अपन V2 समीकरण 5 से देखना H11 बराबर क्या होगा, H11 को पहली बात तो अपन क्या लिखते हैं, H11 को लिखते हैं HI। इसको कौन सा पैरामीटर से, इनपुट हाइब्रिड पैरामीटर है, HI द्वारा दर्शाते हैं, और इसका मान क्या होगा, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। और ये क्या होगा बच्चों, देखना V1 अपॉन I1, और ये कब होगा, यदि क्या हो, यदि V2 बराबर 0 हो। यदि क्या हो जाए बच्चों, V2 बराबर 0 हो, तो उस स्थिति में H11 का मान होगा V1 अपॉन I1। तो ये V1 अपॉन I1 आ गया H11, और जब V2 इक्वल टू 0 होगा, अब देखना यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अपन ने जब सबसे पहले I1 I2 रूप में लिए थे, तो ये I1 I2 हो गए थे यहाँ पर, और जब V2 बराबर 0 है, तो इस स्थिति में ये V2 0 है। मतलब क्या है, V2 मैंने बताया जब वोल्टता 0 होती है, तो वोल्टता 0 होती है तो सर्किट ओपन होता है या शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है। तो इसको अपन करेंगे, अर्थात पोर्ट 2 कैसा हो, पोर्ट 2 लघुपथित हो, शॉर्ट सर्किट हो। जब वोल्टता 0 होती है तो पोर्ट कैसा होगा, लघुपथित होगा। तो इस स्थिति में H11 बराबर HI बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। और V1 और I1 क्या है बच्चों, V1 I1 है वोल्टता और धारा का अनुपात, और वोल्टता और धारा का अनुपात क्या होता है, V बराबर IR, तो R बराबर V अपॉन I, यानी ये क्या होगी, प्रतिबाधा। क्या हो जाएगी, ये प्रतिबाधा। ऐसे ही अपन दूसरा मान निकालेंगे H12। तो H12 का मान क्या होगा बच्चों, देखना समीकरण 5 से ही, H12 बराबर होगा V1 अपॉन V2। H12 बराबर V1 अपॉन V2, और ये कब होगा, यदि क्या हो बताइए, I1 इक्वल टू 0, और I1 इक्वल टू 0 हो, मतलब क्या है, अर्थात पोर्ट 1 कैसा हो, अर्थात पोर्ट 1 कैसा होना चाहिए, I1 0 हो रही है तो कैसा होना चाहिए, ओपन, पोर्ट 1 खुला परिपथ हो या खुला हो। इस स्थिति में क्या होगा, ये इस स्थिति में H12 बराबर V1 अपॉन V2, और H12 को अपन क्या लिखते हैं, HR, और HR का मतलब है रिवर्स, R मीन्स रिवर्स, और रिवर्स का मतलब है पश्च या उत्क्रम। तो यहाँ पर उत्क्रम पैरामीटर्स या पश्च पैरामीटर HR का मान क्या होगा, V1 अपॉन V2, और V1 अपॉन V2 क्या है, ये V1 अपॉन V2 को कहेंगे अपन पश्च वोल्टता लाभ। वोल्टता लाभ हो जाएगा V1 और V2, वोल्टताओं का अनुपात है तो इसको पश्च वोल्टता अनुपात भी कह सकते हैं। ये दूसरा पैरामीटर हो गया इसका। इसी प्रकार तीसरे पैरामीटर की बात करें अपन H21 की, तो H21 क्या होगा बच्चों, देखना
H21 बराबर होगा I2 अपॉन I1। और ये कब होगा? जब ये V2 बराबर 0 हो। ये हुआ यदि V2 बराबर 0 हो। और V2 बराबर 0 कब होगा बच्चों? जब अर्थात पोर्ट 2 कैसा हो? पोर्ट 2 लघु पथित हो, शॉर्ट सर्किट हो। मैंने बताया वोल्टता 0 जब होगी जब शॉर्ट सर्किट होगा, और करंट 0 कब होगा? जब ओपन सर्किट होगा। तो यहाँ वोल्टता 0 हो रही है तो शॉर्ट सर्किट होगा पोर्ट 2, और जब पोर्ट 2 0 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। इस कंडीशन में ये टर्म्स क्या बन जाएगी? 0, और ये 0 बन जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट होने पर ये I2 बराबर H21 I1 बचेगा। इस स्थिति में H21 का मान क्या होगा? I2 अपॉन I1। और इसको अपन क्या लिखते हैं? इसको अपन लिखते हैं HF द्वारा भी दर्शाते हैं। इसको अपन HF द्वारा भी दर्शाते हैं। और HF को अपन क्या कहते हैं? अग्रधारा लाभ। इसको क्या कहते हैं? अग्रधारा लाभ या अग्रधारा अनुपात भी कहते हैं। और चौथा जो अपना पैरामीटर बचा है वो है H22। देखना, फोर्थ पैरामीटर है अपना H22। और इस H22 का मान क्या होगा? इसको HO कहते हैं। पहली बात तो आउटपुट पैरामीटर कहते हैं HO। H22 होता है और इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा I2 अपॉन V2। I2 अपॉन V2। और कब होगा बच्चों? जब ये I1 बराबर क्या हो? यदि I1 बराबर 0 हो। ये टर्म I1 0 होगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी। इस स्थिति में I2 बराबर क्या बचेगा? I2 बराबर बचेगा H22 V2, यही बचेगा। तो इस स्थिति में H22 बराबर क्या होगा? I2 अपॉन V2, यानी HO बराबर H22 बराबर I2 अपॉन V2। और ये कब होगा? जब I1 बराबर 0। और मैंने बताया आपके लिए I1 बराबर 0 कब होता है? अर्थात करंट 0 कब होगा? अर्थात पोर्ट 1 कैसा हो? खुला हो, ओपन सर्किट हो। इस स्थिति में क्या होगा? I1 बराबर 0। जब पोर्ट 1 खुला होगा इस स्थिति में I1 बराबर 0 होगा। इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? HO बराबर H22 बराबर I2 अपॉन V2। और I2 अपॉन V2 क्या है? I2 अपॉन V2 है ये निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता, यानी धारा और वोल्टता का अनुपात। और धारा और वोल्टता का अनुपात क्या होता है? धारा और वोल्टता का अनुपात होता है प्रवेशिता। अपन जानते हैं वोल्टता और धारा का अनुपात होता है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? एडमिटेंस, प्रवेशिता। तो प्रवेशिता के रूप में अपने लिए क्या प्राप्त हुआ? HO। जो लास्ट पैरामीटर है ये किस फॉर्म में प्राप्त हुआ बच्चों? ये हुआ प्रवेशिता के रूप में। अब अपन ने देखा यहाँ पहला पैरामीटर जो HI है, जिसको H11 कह रहे हैं, ये किस रूप में प्राप्त हुआ अपने लिए? प्रतिबाधा के रूप में। और जो लास्ट है HO, ये किस रूप में फॉर्म में प्राप्त हुआ अपने लिए? प्रवेशिता के फॉर्म में। जबकि अपन ने देखा कि Z पैरामीटर्स में चारों पैरामीटर्स किस रूप में प्राप्त हो रहे थे? प्रतिबाधा के रूप में। Y पैरामीटर्स में अपने लिए जो चारों पैरामीटर्स थे किस फॉर्म में मिल रहे थे? प्रवेशिता के फॉर्म में। जबकि H पैरामीटर्स में अपने लिए प्रतिबाधा के रूप में भी मिल रहा है एक पैरामीटर, और एक प्रवेशिता के रूप में भी मिल रहा है। दोनों रूप में मिल रहा है, अर्थात ये दोनों का क्या है? मिक्सअप। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर या संकर पैरामीटर कहते हैं। इसके बाद इसमें जो पहला पैरामीटर है H11, इसे निवेशी हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं HI। दूसरे को अग्रधारा लाभ कहते हैं। दूसरा है जो H12 HR, इसे पश्च वोल्टता लाभ या वोल्टता अनुपात कहते हैं। तीसरा HF, इसको अग्रधारा लाभ। और चौथा प्रवेशिता होता है। ये अपन ने चारों पैरामीटर्स प्राप्त कर लिए। अब इन चारों पैरामीटर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपन ने Y को और Z को लिखा, तो मैट्रिक्स के रूप में अपन 5 और 6 से कैसे लिख सकते हैं? समीकरण 5 व 6 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा? देखिए, V1 I2
इक्वल टू H11 H12 H21 H22 I1 V2। इस तरह से अपन इसको, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं V1 I2 इक्वल टू HI HR HF HO I1 V2। ये ऐसे मैट्रिक्स रूप में अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया फिर इस 4 टर्मिनल नेटवर्क के तुल्य द्विद्वारक H पैरामीटर युक्त परिपथ कैसे बनाएंगे। देखिए अपन ने सबसे पहले Z पैरामीटर युक्त परिपथ बना लिया, Y पैरामीटर युक्त बना लिया। अब बनाएंगे अपन H पैरामीटर युक्त तुल्य परिपथ। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये 89 वोल्ट था, V1 ये प्रतिबाधा Z11, या इसको अपन यहाँ पे H पैरामीटर्स के रूप में, तो ये H11 ये यहाँ पर जनित्र H12 V2 ये करंट सोर्स H21 I1 और ये पैरेलल में लास्ट पैरामीटर H22 या HO भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर हो गया आउटपुट वोल्टेज VO या V2। ये करंट, आउटपुट करंट I2 और ये इनपुट करंट I1। और ये अपना हो गया चतुर टर्मिनल जाल के तुल्य H प्राचाल युक्त द्विद्वारक परिपथ, 2 पोर्ट नेटवर्क या 2 पोर्ट सर्किट। ये हो गया इक्विवेलेंट H पैरामीटर इक्विवेलेंट 2 पोर्ट सर्किट। ये हुआ अपना H पैरामीटर्स युक्त परिपथ। ये अपने किसी भी चतुर टर्मिनल जाल के लिए तीनों प्रकार के अपन ने पैरामीटर्स पढ़े, Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स और H पैरामीटर्स। आज की क्लास के लिए अपन ने पढ़ा H पैरामीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।